गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हेमंत। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण को सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर आप कहीं पे भी द्विघात समीकरण का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये एक इक्वेशन आएगी, ये एक समीकरण आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और साथ में किताब वाले यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू 0। बोलो, यही इक्वेशन सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि यही इक्वेशन क्या है? हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब देखो यहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, कि क्यों हम ऐसा लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को एक द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है जहां पे a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर मैं यहाँ पे a को 0 पुट कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a की वैल्यू 0, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं a की वैल्यू 0 तो मुझे क्या मिलेगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मुझे क्या मिला? bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय क्या बन गया? ये एक रेखीय समीकरण बन गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक रेखीय समीकरण। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन जहां पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1। जबकि अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2। इसीलिए किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहां पे a को हम नाम देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, किसी भी द्विघात समीकरण के जो लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यहां से आपको कुछ समझ में आया कि क्या द्विघात समीकरण है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इससे मैं आगे चलता हूं और कुछ छोटी छोटी चीजें पहले मैं आपसे पूछता हूं जिनके बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे बताते चलिए। चलो देखो, जहां पे भी बात आती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात पूछता हूं कि ये नाम आपने सुना होगा, एक्सप्रेशन, व्यंजक। व्यंजक क्या है? दूसरी बात इक्वेशन, समीकरण। तीसरी बात आइडेंटिटी। क्या आपको इन तीनों शब्दों में अंतर पता है? क्या आपको पता है क्या एक व्यंजक होता है, क्या एक समीकरण होती है और क्या एक सर्वसमीका होती है? चलिए इसके बारे में आपको 1 बाय 1 बताता हूं। इन बहुत छोटी छोटी चीजों को हमें एक साथ क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि इनसे कभी कभी बहुत ही एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हमने कभी भी पढ़ा ही नहीं होता है। तो देखो, अगर मैं आपको यहां पे लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3, मैं लिख दिया 3x की पावर 1/3 प्लस 2 लिख दिया, 2x की पावर 4 लिख दिया, 3x की पावर 5 लिख दिया। अगर मैंने ये सब चीजें डायरेक्ट लिख दी तो ये सब क्या है? ये सब एक एक्सप्रेशन है। दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सारे के सारे क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये सारे के सारे क्या है? बीजीय व्यंजक। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये इस बीजीय व्यंजक का एक पद है और ये इस बीजीय व्यंजक का दूसरा पद है। दीज आर द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए अब मैं अगर बात करूं समीकरण की, अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो अगर मैं किसी भी बीजीय व्यंजक को 2x स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं किसी भी बीजीय व्यंजक को या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं या तो मैं 0 के बराबर कर दूं
या तो मैं उसको 0 के बराबर कर दूं या फिर मैं उसको किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख दूं। मतलब जहां पे भी ये इक्वल का साइन आ जाए, जहां पे भी ये बराबर का निशान आ जाए, वहां पे वो व्यंजक क्या बन जाता है? समीकरण। वहां पे वो व्यंजक क्या बन जाएगा? इक्वेशन। चलिए देखो, यहां पे मैंने ये भी लिखा की पावर 1/3। चलिए इससे पहले हम आइडेंटिटी को क्लियर कर लेते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इतना काम नहीं आएगा, पर फिर भी इसको एक बार समझ लीजिए। देखो अगर मैं लिखता हूं 2x + 4 = 0, और अगर मैं ये कहूं कि बताइए ये x की किन किन वैल्यूज के लिए सही है, मतलब 2x + 4 x के किन किन मानों के लिए सत्य है, तो मैं क्या कहूंगा? 2x को आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे जो छोटी क्लासों में करते थे, 2x को लिखा -4, x को क्या लिखा? -4 / 2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो आप क्या बोलोगे? ये x बराबर -2 के लिए सही है। अगर मैं यहां पे लिख दूं x की वैल्यू 1 लिख दूं, अगर मैं लिख दूं x बराबर 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 × 1 + 4 = 0। तो क्या हुआ? 2 + 4, ये तो 6 आया, इधर 0 आया, तो ये यहां पे इक्वल नहीं हो रहा। तो ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ x बराबर -2 के लिए सही है, जबकि x बराबर 1 के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए सही है। जबकि अगर हम बात करें किसी इक्वेशन की, तो अगर हम बात करें किसी आइडेंटिटी की, मतलब सर्वसमीका की, तो वो चर के सभी मानों के लिए सत्य है, वेरिएबल के सारी की सारी वैल्यूज को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर मैं लिखता हूं a + b × a - b, ये क्या है? एक तरह की सर्वसमीका। अगर मैंने लिखा a + b × a - b = a² - b², तो अब आप यहां पे a और b की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा हमेशा LHS और RHS हमेशा और हमेशा बराबर होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड हमेशा हमेशा बराबर आएगा। आप a और b की कोई भी वैल्यू लेके देख लो। आप ले लो a की वैल्यू 2 लिख लो, b की वैल्यू 3 लिख लो, तो आपको देखो क्या मिला? यहां से 2 + 3 × 2 - 3 क्या मिला? 2 + 3 5 × 2 - 3 -1 क्या मिला? -5। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मुझे क्या मिला? 4 - 9 -5। तो अगर यहाँ पे की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा हमेशा LHS और RHS हमेशा हमेशा बराबर आएगा। तो बताइए इन तीन चीजों में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत? अगर इन तीन चीजों में कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं, वरना इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम चलेंगे कि क्या हमारा इक्वेशन है वो कहां से आया, कैसे बना, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसके आगे की चीजों को करेंगे, कैसे हम उसका ग्राफ बनाएंगे, इन सारी चीजों को हम इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे चलता हूं। अब देखो, आपने बचपन में 7th में 8th में बिना बहुपद शब्द सुना होगा, आपने सुना होगा पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है या फिर कोई भी बहुपद क्या होता है? x की, अगर मैं इसे लिख दूं x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे चलते चलते x की पावर n-1, x की पावर n, और इन सभी के मैं कुछ गुणांक लगा दूं, कुछ कोफिशिएंट लगा दूं, a0, a1, इसी तरह से यहाँ पे an, an-1, an-2, an-3। आपने इसी तरह का कोई बहुपद देखा होगा छोटी क्लासों में। ये क्या है? ये एक बीजीय है, नाम जहां पे कंडीशन आती है n बिलोंग्स टू होल नंबर, कि इनकी जो पावर है वो हमेशा हमेशा होल नंबर होगी, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, वो कभी भी भिन्न में नहीं आ सकती है। इसके अलावा a0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a0 मतलब
इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो मैंने आपको द्विघात समीकरण में बताया, वो बंद जो मैं